गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम का सेकंड पार्ट। और इसमें मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो भी मैंने कहा था कंसेप्ट रिवाइज करके रखें। तो देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ x, y and z are three consecutive integers, then हमें देखना है log ऑफ एक्स जेड प्लस 1 की वैल्यू। वो ये कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड तीन क्रमागत पूर्णांक हों तो log ऑफ एक्स जेड प्लस 1 की वैल्यू। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन क्रमागत का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूँ 1, 2 and 3, देन 2 को अगर हम फिक्स करें देन ये 2 - 1 है और ये 2 + 1 है। इट मीन्स अगर मैं तीन क्रमागत इंटीजर्स यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानता हूँ एक्स वाई जेड, और अगर मैंने वाई को फिक्स किया देन एक्स होगा y - 1 और ये होगा y + 1। इट मीन्स log ऑफ एक्स जेड प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, log ऑफ x मीन्स y - 1, z means y + 1 plus 1 means log of y square minus 1 plus 1 means ये आ गया 2 log of y। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। देन अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है 1/log ऑफ n⁻², 1/log ऑफ n⁻³ up to 1/log ऑफ n⁻43। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log ऑफ अगर m⁻n लिखा हो तो इसे हम 1/log ऑफ n⁻m लिख सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पर एलसीएम पॉसिबल नहीं है, देन हम लोग इसको क्या करें, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें। देन ये क्या बनेगा, बिकॉज log में कोई भी प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होती है जब बेस सेम हो। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा log ऑफ 2⁻n, बिकॉज मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको लिखा तो ये log ऑफ 3⁻n, सिमिलर ये बन गया log ऑफ 43⁻n। अब हम देखें यहाँ पर बेस सेम है, देन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये होता है प्लस में सभी का क्या होता है, मल्टीप्लाई। देन ये हो जाएगा log 2 × 3 × up to 43⁻n। अब 1 हम कहीं भी मान सकते हैं, तो मैंने अगर 1 को एज्यूम किया तो ये पूरी जो वैल्यू बनेगी ये बन गया फैक्टोरियल 43। प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर होता है फैक्टोरियल। तो ये बन गया log ऑफ फैक्टोरियल 43⁻n। ये मेरा बना क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5/2 to the base 2। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। जब भी कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो यानी इक्वल्स टू में हमें कुछ निकालना हो, देन हम यहाँ से शुरू करेंगे ऑलवेज।
अगर इसके इक्वल्स टू में कुछ दिया होता देन हम लोग यहाँ से शुरू करते, लेकिन इस केस में जब वैल्यू निकालनी है देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताएं 2 की पावर में क्या ले लूँ कि 5/2 आ जाए। देन हम लोगों को पता है कि 2 की पावर अगर हम 9 ले लें देन 5/2 बनेगा, बिकॉज 2 की पावर 10 होता है 1024। 2 की पावर 9 होता है 5/2, देन 2 की पावर अगर मैं 9 लूँगा देन 5/2 मिलेगा, देन द आंसर इज़ 9। अगेन 3 की पावर हम क्या ले लें कि 9 आ जाए, देन मुझे पता है 3 की पावर अगर हम 2 लेंगे देन 9 आएगा। देन ये बन गया log of 2 to the base 2 मीन्स आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है n इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 1983। देन वो कह रहा है कि 1 अपॉन, सिमिलर क्वेश्चन है अभी मैंने कराया था, n टू द बेस 2 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस 3 अप टू 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस 1983। देन इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, ऊपर ले जाऊँ, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 2 टू द बेस n, बिकॉज बेस सेम होना कंपलसरी है लॉग में। देन ये बनेगा लॉग ऑफ 3 टू द बेस n, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1983 टू द बेस n। अगेन हमें पता है सम है, सेम बेस है, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। देन ये बन जाएंगे सभी प्रोडक्ट में, देन 2 3 अप टू 1983। अभी मैंने बताया था कि 1 तो हम कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट में 1 कहीं भी एज्यूम हो सकता है, तो प्रोडक्ट में 1 एज्यूम कर लिया। देन ये बन गया log ऑफ फैक्टोरियल 1983 टू द बेस n, और इन्होंने इसकी फैक्टोरियल 1983 की वैल्यू कितनी दी है, n। देन log ऑफ n टू द बेस n मीन्स 1। अगेन आंसर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, log ऑफ 7 ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखें। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो ध्यान रखेंगे तरीका क्या है। पहला तो इसका इस पोर्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है, देन हम अप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका तरीका क्या है, log ऑफ 7 पहले देखें अंडर रूट कितने हैं, मैंने देखा अंडर रूट 3 है, इसका मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, देन 8 आएगा 1/8। तो ये बन जाएगा 7 टू द पावर, अपॉन में ले लो 8, ऊपर एक कम कर दो, यानी 8 में एक कम हो देन 7। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। सपोज करो यहाँ पर अगर 4 टाइम्स होता, 7 7 7 7, देन 4 टाइम्स होता तो अब होता है 1/2 की पावर 1/2 कितनी टाइम्स होता, 4 टाइम्स, देन 16, देन ऊपर आता 15, एक कम कर देते हैं। ये तरीका होता है, इसकी ट्रिक है, ये लोअर मैथ में भी काम आएगा बाय ग्रुप में। तो यहाँ पर अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा 1 और ये पावर आएगी आगे। देन ये बनेगा log ऑफ 7/8 टू द बेस 7, बिकॉज ये 1 होता है और ये पावर लॉग में आगे आती है, ये पावर आगे आ गई। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे log ऑफ m/n, मीन्स log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये मुझे पता है ये 1 होता है, इट मीन्स ये हुआ 1। देन ये बना log ऑफ 2 का क्यों सिंप्लीफाई किया, देन ये बना 3 आगे आएगा अगेन, तो ये बनेगा 1 माइनस 3 log ऑफ 2 टू द बेस 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगेन देखें एक और, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है log ऑफ m टू द बेस 10 इक्वल्स टू b log ऑफ n टू द बेस 10। देन वो कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड m
यानी हमें m फाइंड करना है। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, सपोज देखो ध्यान से इसको, मेरे पास अगर m निकालना है तो पहले मुझे log हटाना कंपलसरी है, तो ये बनेगा log ऑफ m टू द बेस 10 इक्वल्स टू, ये बनेगा log ऑफ n टू द बेस 10, और ये जो कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, पावर में, देन ये बन जाएगा n टू द पावर b। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो log से कैंसिल करने पर m आ जाएगा n टू द पावर b। अगेन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हों, सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड अ नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 47, अंकों की संख्या निकालनी है। मैंने ये बताया था अंकों की संख्या का मतलब क्या है, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मैं जैसे पूछूँ 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो हमें 16 से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है इसमें अंक कितने हैं, तो मैं कहूँगा अंक इसमें 2। 2 की पावर 10 होता है 1024, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसमें डिजिट्स कितने हैं 4। तो हमें ये बताना है कि 2 का मल्टीप्लाई अगर 47 टाइम्स किया जाए देन इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे। तो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। log ऑफ 2 टू द बेस 10 होता है 0.3010, log ऑफ 3 टू द बेस 7 होता है 0.4771, और log ऑफ 5 होता है 0.6990। ये 3 वैल्यूज़ याद कर लो। वैसे देगा वो लॉग टेबल का ये वैल्यूज़ तुम्हें वो देगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रखो बिकॉज ये बहुत काम आती है खासतौर पर वेरिफिकेशन में। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का एक तरीका तो लॉग लेना है, एक तरीका और भी आसान है। नंबर ऑफ डिजिट्स जब भी निकालने हो अंकों की संख्या, अगर निकालना है मुझे a टू द पावर b में, तो ये होगा ऑलवेज b log ऑफ a टू द बेस 10 का इंटीग्रल पार्ट ऑफ b log a टू द बेस 10 एंड लास्ट में +1 कर देना है। ये वाला तुम लोगों को कंसेप्ट याद रखना है। अगर ये याद रख पाओ तो ठीक है, अदरवाइज log लेके भी सॉल्व कर सकते हो। b log 10 मीन्स b पावर आगे आएगी, ये बनेगा log ऑफ a टू द बेस 10। इसका हमें क्या लेना है, इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर पार्ट, और लास्ट में क्या कर देना है +1। जैसे यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चन है 2 की पावर 47, तो अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ये क्या बनेगा 47 log ऑफ 2 टू द बेस 10, इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा इंटीग्रल पार्ट, और लास्ट में मुझे करना है +1। देन क्या बनेगा 47 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 +1 मल्टीप्लाई कर देंगे, देन जो भी आंसर बनेगा वही फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो ये लगभग बनेगा 14.1470, चेक कर लेना और एक बार +1। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 14, बिकॉज विदाउट डेसिमल इंटीजर पार्ट मीन्स जिसमें डेसिमल नहीं होता, इन 14 इसका हुआ +1, देन द आंसर इज 15। यानी 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 47 टाइम्स करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ऑलवेज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट याद रखें, ये काम आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ xn इज ग्रेटर देन x टू द पावर xn माइनस 1 is greater than x2 is greater than x1 is greater than 1, then वो पूछ रहा है then the value of
log of x1 log of x2 ये सब बेस में है, log of x3 डॉटेड लाइन, log of xn टू द बेस xn इसकी पावर में है xn माइनस 1 और ये डॉटेड लाइन गई x1 तक। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान। हम इस क्वेश्चन को पूरा प्रोडक्ट में है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश। सबसे बड़ी वैल्यू xn है और सबसे छोटा x1 है और ये सभी 1 से बड़े नंबर्स हैं। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हें log of xn टू द बेस xn दिया हुआ है ना, सेम दिया हुआ है दोनों। हमें पता है log of a टू द बेस a कितना होता है 1, मीन्स अगर ये 1 होता है तो ये 1 हुआ, इसका मतलब ये वाली पावर नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इससे पीछे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगा, log of xn माइनस 1। तो क्लियर है, क्योंकि log of xn तो उससे पहले xn माइनस 1, ये x3 इससे पहले x2 फिर x1। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये 1 होगा तो ये नीचे आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि xn माइनस 1 और ये बेस में xn माइनस 1 है ही, अगेन उसकी पावर डॉटेड में जाएगी 1 पर, और ये तो चल ही रहा है साथ में, अगेन ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से चलते चलते ये लगातार नीचे आती जाएंगी वैल्यूज़, और लास्ट में यहाँ पर जो log ऑफ ये वाला x1 जब बिल्कुल लास्ट में नीचे आएगा और यहाँ पर जो बचेगा x1, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज तुम्हें पता है ये दोनों सेम होने पर वैल्यू हो जाती है 1। समझिए तरीका। मैंने ये कहा कि xn इसे xn ये 1 हुआ, देन अब xn माइनस 1 नीचे आएगा, देन अगेन ये 1 होगा, xn माइनस 2 से xn माइनस 2 आएगा, देन 1 होगा, सिमिलर चलता जाएगा डॉटेड, तो लास्ट में आएगा x1 और यहाँ पर भी है log ऑफ x1, मीन्स ये बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू n 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस 2 टू द पावर n। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक, लेकिन प्रॉब्लम वही जाएगी कि मैं अगर यहाँ पर 2 की पावर 1 लूँगा, देन n की वैल्यू 2 लूँगा तो 2 की पावर 2, मीन्स बेस चेंज हो रहा है। जबकि हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि बेस कंपल्सरीली सेम होना चाहिए, तभी लॉग में कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, समेशन का मतलब होता है प्लस। तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाओ, प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करना शुरू करूँ तो ये बनेगा 2 की पावर 1, देन बेस a ही रहेगा, log ऑफ 2 की पावर 2, देन बेस रहेगा a, और लास्ट में आएगा log ऑफ 2 टू द पावर n, बेस रहेगा a। सही है, प्लस का मतलब ये हमारा प्लस में हो गया। अगर हम इसको देखें तो अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यानी ये बन जाएगा log ऑफ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देन 2 की पावर n टू द बेस a बाय द प्रॉपर्टी log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है log ऑफ mn। जितने भी नंबर्स हो सभी प्लस के में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। देन ये बनना है gp, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएंगी, सेम बेस पे प्रोडक्ट में पावर ऐड होगी, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये होगा log ऑफ 2 टू द पावर बेस a है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये मेरा फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का बनेगा, और मेरे पास यही आंसर है। देखें ज़रा, ये पावर में है और पावर ऑलवेज कहाँ पर आती है, आगे। इट मीन्स ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 log ऑफ 2 टू द बेस a। ये बन जाएगा मेरा फाइनल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने समीशन का मतलब होता है, देखो ये होता है समीशन। समीशन का मतलब होता है सम से मैंने लिखा ए आई और आई की वैल्यू अगर मैं 1 से लेके एन तक लूँ तो ये होगा A1 प्लस A2 अप टू AN। ये सम को डिनोट करता है और एक होता है बड़ा वाला पाई। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक लूँगा ए आई, इट मीन्स ये होगा A1 डॉट A2 अप टू AN। तो ये दो कंसेप्ट भी साइड में ध्यान रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है if x to the power log of x square to the base 3 plus log of x to the base 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन हमें निकालना है x की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया बेस सेम होने पर पावर कंपेयर हो सकती हैं, अगर बेस डिफरेंट है देन पावर कंपेयर नहीं होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x टू द बेस 3 टू द होल स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस 2। इसके दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, ऑप्शन से वेरीफाई नहीं करना है देन सॉल्व करना पड़ेगा। सेम बेस है, पावर कंपेयर हो जाएंगी, देन ये बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 3। हमें पता है पावर आगे आती है तो मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ, प्लस log ऑफ x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 2। सेम बेस पे पावर कंपेयर हो गई। अब कुछ देर के लिए log ऑफ x टू द बेस 3 को t एज्यूम करो, देन ये बन जाएगा क्वेश्चन t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10 प्लस 2 मीन्स 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देन ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0 मीन्स t प्लस 4, देन t इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 4 एंड 2, माइनस 4 एंड 2। देन मुझे लेकिन t नहीं निकालना, मुझे निकालना है x। तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या एज्यूम किया था, log ऑफ x टू द बेस 3 को t माना था, t में सबसे पहले मैंने रखा 2, देन एंटी लॉग लिया, देन आंसर इज 3 का स्क्वायर मीन्स 9। फर्स्ट आंसर इज 9। अगेन मैं log ऑफ x टू द बेस 3 को रखूँ माइनस 4, देन आंसर इज एंटी लॉग लिया, देन आंसर इज x इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 4 मीन्स 1 अपॉन 81। चले ऑप्शन से वेरीफाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस को पुट करके चेक कर लें, दोनों ही बेटर है, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एक बार ऑप्शन से वेरीफाई की कोशिश भी करें, ऑप्शन से वेरीफाई करें और सॉल्व भी करके देखें, दोनों ही मेथड करने ज़रूरी हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e इक्वल्स टू 0। उसने पूछा है कि इसका इक्वेशन फॉर्म क्या होगी, इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मुझे पता है ये log ऑफ m प्लस log ऑफ n है, बेस सेम है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा x टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द बेस e इक्वल्स टू 0। एंटी लॉग ले लो, देन ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर 0 मीन्स 1। ये बेस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, देन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन log of a to the base k into log of k to the base 5
इक्वल्स टू 3, देन पूछ रहा है वो ए की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है जहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो, बेस डिफरेंट है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम ये कहता है कि ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, मीन्स लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ के इन टू लॉग ऑफ के अपॉन लॉग ऑफ 5 इक्वल्स टू 3, देन लॉग ऑफ के कैंसिल। देन अगेन अगर मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिखूँ तो लॉग ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा 3 log 5, मीन्स लॉग ऑफ 5 का होल क्यूब मीन्स 125। लॉग से लॉग कैंसिल एंड आंसर इज इक्वल्स टू 125। अगेन देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, log of 4 log of 2 log of 2 log of 2 log of 81 टू द बेस 3। अभी मैंने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन कराया था, इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने बताया था जब भी वैल्यू एवेल्यूएट करनी हो तो ऑलवेज़ यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू बताएं, log of 4 log of 2 log of 2 log of 2। 3 की पावर क्या ले लें, 81 आ जाए, तो हमें पता है 4 ले लें देन 81 आ जाएगा। अगेन log of 4 log of 2 log of 2, 2 की पावर क्या ले लें, 4 आ जाए, तो हमें पता है 2 ले लें। अब हमें ये पता है ये 1 होता है, देन log of 4 log of 2 ये हुआ 1, देन log 1 होता है 0, देन ये बन गया log of 0 टू द बेस 4। इट मीन्स log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन या तो गलत है या फिर आंसर इसका आएगा अपरिभाषित, बिकॉज ये सॉल्व नहीं हो सकता। या तो log ज़्यादा लिख गए हैं या कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, बिकॉज log 0 log 4 log 2 log 2 log 2 log 3 ये 4 होगा। अब ये वाला log तो log 2 होगा, ये log 2 आया देन 1 होगा, अब ये log 2 आया देन 0 होगा। सही है, log 0 अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, वन अपॉन log ऑफ BC टू द बेस A प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log ऑफ CA टू द बेस B प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log ऑफ AB टू द बेस C प्लस 1। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि LCM हम ले नहीं सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ log में। यहाँ पर अगर हम ऊपर भी रिवर्स भी करके ले जाएँ ऊपर, देन प्रॉब्लम वही रहेगी कि यहाँ पर 1 हमें प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से यहाँ देखूँ तो यहाँ पर ए बेस बैठा है, तो अगर मैं 1 को ए में कन्वर्ट कर दूँ, बेस सेम होने पर लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। देन अगर मैं इसको यहाँ पर बी सी टू द बेस ए लिखा है, अगर मैं यहाँ पर ए बेस चाह रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी मुझे ए लेना पड़ेगा, तभी ये काम बनेगा, वरना ये 1 होगा ही नहीं। देन अगेन ये हुआ log ऑफ सी ए टू द बेस बी। अब यहाँ पर मुझे बेस बी की ज़रूरत है, देन मैं इसे लिखूँगा log ऑफ बी टू द बेस बी। अब यहाँ मुझे log ऑफ सी की ज़रूरत है, देन सी टू द बेस सी। अब तुम्हें पता है log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन होता है log ऑफ एम एन। अगेन ये भी बनेगा log ऑफ एम एन। अब प्रॉब्लम अभी भी है कि यहाँ पर बेस डिफरेंट है, और बेस लॉग में बेस सेम होना कंपलसरी है, तो हम इसको अब ऊपर ले जाएंगे। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है और ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ देन ये बन जाएगा log ऑफ ए टू द बेस ए बी सी, log ऑफ बी टू द बेस ए बी सी, log ऑफ सी टू द बेस ए बी सी।
अब मेरा काम हो गया बिकॉज बेस सेम है। देन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी होता है लॉग ऑफ एम एन पी टू द बेस ए बी सी, और ये होता है 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि लॉग ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ x एंड log of x plus 6 equals to log of y plus log of 6। देन वो पूछ रहा है कि सही कथन बताएं, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। x इक्वल्स टू y है, x इज़ लेस देन y है, x इज़ ग्रेटर देन y है, और डी नन। देन अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को देखूँ तो ये मुझे दिख रहा है ये log of x प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये log ऑफ x प्लस वाई लिखा है। log ऑफ x प्लस वाई में कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ mn, ये कैंसिल। एन x को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 4, देन x आ गया 4/3। अगेन अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो ये दिया हुआ है log ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस log ऑफ 6। अगेन log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है log ऑफ mn, log से log कैंसिल, देन ये बन जाएगा, गलत नोट कर दिया है मैंने, ये y होगा। देन अब ये बनेगा 5y इक्वल्स टू 6, देन y आ गया 6/5। अब हम चेक करें कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो ये होगा 3, देन 1.3 समथिंग, और ये होगा 5 एंड 1.2 अराउंड। ये तो अराउंड 1.2 है और ये अराउंड 1.3 है, तो ऑब्वियस सी बात है x इज ग्रेटर देन y होगा। नेक्स्ट देखें, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 16 होगा शायद ये। log ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस log ऑफ 5 एंड log ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस log ऑफ 6। देन वो पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ भी वो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा कथन सत्य होगा। देन अब फिर से हम यहाँ पर देखें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो ये बनेगा log ऑफ x माइनस 5। इसका अगेन हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर जब भी बेस नहीं दिया हो तो अपने मन से हमें 10 बेस लेके चलना है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा log ऑफ x/5, log कैंसिल, देन ये बन जाएगा 5x माइनस 25 इक्वल्स टू x, देन ये आ गया 4x इक्वल्स टू 25, देन x आ गया 25/4 मीन्स 6.25 समथिंग। सिमिलर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये log ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू दे रहा है log ऑफ x/6, देन ये देगा 6x माइनस 36 इक्वल्स टू x, देन ये देगा 5x इक्वल्स टू 36, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 36/5 मीन्स 5 6 जा 35 7 जा 35 मीन्स 7 पॉइंट समथिंग 7.2 अराउंड, और ये देगा 6.25 अराउंड। ऑब्वियस सी बात है x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ भी अगेन ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, यहाँ पर ये y होना चाहिए, गलत लिख गया है फिर से, क्योंकि कंपेयर हमें x और y में करना है। तो ये y होगा y माइनस 6, ये हो जाएगा y/6, देन y, देन अगेन y, ये भी y, कुछ डिफरेंस नहीं है, y होना है बस। तो यहाँ पर देखें y इज़ ग्रेटर देन x है, मीन्स x इज लेस देन y होगा यहाँ पर, सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है a टू द पावर x इक्वल्स टू b, b टू द पावर y इक्वल टू c और c टू द पावर z इक्वल्स टू a। देन वो पूछ रहा है x y z की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर ये b पर ख़त्म हो रहा है, ये b पर शुरू हो रहा है, ये c पर ख़त्म हो रहा है, ये c पर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले b की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा a टू द पावर x टू द होल पावर y दिया ही है इक्वल्स टू c, यानी ये हो गया a टू द पावर x y इक्वल्स टू c। अब यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल गई, तो अब मैं इस थर्ड वाली में c की वैल्यू पुट कर दूँ, तो c की वैल्यू बनेगी a टू द पावर x y टू द होल पावर z इक्वल्स टू a, यानी ये बन गया a टू द पावर x y z इक्वल्स टू a टू द पावर 1। सेम बेस पे पावर कंपेयर हो जाती है, यानी एक्स वाई जेड हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है log ऑफ m टू द बेस 10 इक्वल्स टू b प्लस log ऑफ n टू द बेस 10। देन वो पूछ रहा है m की वैल्यू, फाइंड m की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या देगा, log ऑफ m टू द बेस 10 माइनस log ऑफ n टू द बेस 10 इक्वल्स टू b। इट मीन्स ये बन गया log ऑफ m अपॉन n टू द बेस 10 इक्वल्स टू b। इससे मुझे m की वैल्यू निकालनी है, और अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन में एंटी लॉग ले लें तो ये क्या बनेगा, m अपॉन n इक्वल्स टू 10 टू द पावर b। अब मुझे ऑब्वियस सी बात है m निकालना है, तो यहाँ से m आ जाएगा n टाइम्स 10 टू द पावर b। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा तुम लोगों को। इतना मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मेरे पास दो क्वेश्चंस जो थोड़े से अच्छे हैं, खासतौर पे एक क्वेश्चन तो कराना ही है मुझे, वीडियो बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 19, x दिया हुआ है log ऑफ 5 टू द बेस 3, y दिया है log ऑफ 25 टू द बेस 17। देन वो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सत्य है। मैंने बताया बार बार कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि बेस सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको, अगर x की जगह पर 1/x लिख लूँ, क्योंकि बेस अभी डिफरेंट है दोनों के, बेस को सेम बनाना कंपलसरी है। तो अगर मैं इस 1/x को यहाँ लिखूँ तो इसे भी 1 में लिखना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 5 टू द बेस 3। मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट की है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 5, यानी 1/x की वैल्यू आ गई है। अगेन यहाँ पर अगर मैं इसको 1/y लिखूँ तो ये बनेगा log ऑफ 25 टू द बेस 17। अगर इसको ऊपर ले गए तो ये बन जाएगा log ऑफ 17 टू द बेस 25। ये बन गया 1/5। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर बेस अभी भी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ बेस 5 है और यहाँ पर बेस 25 है। 25 को मैं 5 में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। देन बाय द प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये वाली पावर जो होती है वो डायरेक्ट ऊपर आती है, और बेस की जो पावर होती है वो अपॉन में आती है, यानी ये 1/y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ये अपॉन में आएगी, ये वाली पावर 1 मान लें तो 1 ऊपर आएगी और बेस की पावर आएगी नीचे। देन ये हो जाएगा 17 टू द बेस 5।
अभी भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ बेस तो सेम हो गया लेकिन अब ये 1/2 दिक्कत कर रहा है। तो मैं पता है कोफिशिएंट ऑलवेज जाता है पावर में, यानी यहाँ से 1/y हो गया log ऑफ 17 टू द पावर 1/2 टू द बेस 5। अब देखें ध्यान से, अगर मैं देखूं तो मुझे पता है कि अंडर रूट ऑफ 17 यानी 17 की पावर जो लिखा हुआ है 1/2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होगा, बिकॉज ये 4 पॉइंट समथिंग होगा और ये 3 है। अगर मैं यहाँ पर बेस भी लगा दूँ, यानी इसको 17 टू द पावर 1/2 ही लिख दूँ और बेस में 5 ले लूँ, लॉग ले लूँ दोनों साइड, तो ये भी हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 5। दोनों साइड मैंने log ले लिया बेस पर। जब भी बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इन इक्वेशन में log लेने पर इन इक्वेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, ये ध्यान रखें, ये भी एक्चुअली में दिमाग में रखें। बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो log लेने पर इन इक्वेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम log ले सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये किसकी वैल्यू, तो मुझे पता है ये 1/y है और ये है 1/x, लेकिन मुझे x और y कंपेयर करना है और ये है 1/y 1/x। अगर मैं कहता हूँ 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, ये सही है, लेकिन 1/3 और 1/2 में 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 1/y और 1/x को देख रहा हूँ तो अब मुझे अगर x और y कंपेयर करना है, यानी मैं इसको रेसिप्रोकल लूँ, इनका व्युत्क्रम लूँ, तो इन इक्वेशन का साइन कंपल्सरीली चेंज होगा। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी y बन जाएगा छोटा, x बन जाएगा बड़ा, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन y, मीन्स सी आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये दिमाग में रखें। तो इतने एटलीस्ट क्वेश्चंस आप लोग करें, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बात और ध्यान रखें, 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, 2 में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इन क्वेश्चंस की PDF एक बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अभी आप लोग पहले टेलीग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, अगर इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप डालें फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय दीपेश चतुर्वेदी, तो यह डालेंगे तो आपको मैं दिख जाऊंगा यहाँ पर। उस चैनल को ज्वाइन करें। इस चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर मैं इजीली PDF दे पाऊँगा सभी को, तो वहाँ से PDF क्वेश्चंस की दे देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो बार बार लिखने का टाइम ख़राब होता है, ये सबसे ज़्यादा बचेगा, तो इससे हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द जितना भी जल्दी हो सके फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय दीपेश चतुर्वेदी टेलीग्राम चैनल पर, इसको टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि ये फ़ाइल भी अपलोड कर पाऊँ जिन पर ये मतलब ये टेलीग्राम को नहीं जानते या समझ नहीं पाते, फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करें ज्वाइन करने की, जिससे हम लोग ये PDF जो मैंने क्वेश्चंस की PDF बनाई है, ये मैं तुम लोगों को वहाँ पर सीधे सीधे दे पाऊँ। उससे हमारा टाइम काफ़ी बचेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, सेकंड सेशन। अब जो फर्स्ट सेशन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेशन, वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर पर। जितने भी डाउट्स रह जाएँ उसके लिए मैं अलग से बताता हूँ कोई तरीका जिसमें हम डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। तो अगला स्टार्ट करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।